नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिमालय एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आज की हमारी चर्चा रहने वाली है एक ऐसे टॉपिक पर जो कि आपके बोर्ड्स सीयूईटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक है वो आपके बोर्ड में सीधा 5 मार्क्स स्कोर करने के लिए आप रेडी कर सकते हैं आज। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उद्योगों का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की हम किस बेसिस पर उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं, इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, जिनका मुख्य 4 आधारों पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वो 4 आधार कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा आधार रहेगा आकार, जिसको हम साइज बोलते हैं। नेक्स्ट है कच्चा माल कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज लगती है वो। थर्ड नंबर है उत्पाद या फिर निर्गत, जिसको हम प्रोडक्ट या फिर आउटपुट बोलते हैं। अगला है स्वामित्व की ओनरशिप किसकी है इंडस्ट्री पर, कि इंडस्ट्री किसी एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा निजी स्वामित्व के अंतर्गत है या फिर गवर्नमेंट के अंतर्गत है या फिर किसी कोऑपरेटिव सेक्टर ने मिलकर उस पर स्वामित्व किया हुआ है। तो बेसिकली ओनरशिप का ये मतलब हुआ कि उसका नियंत्रण संचालन किसके हाथ में है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे साइज की, आकार के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हमारा है आकार के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो उद्योग का आकार, उसमें निवेशित पूंजी, तो कैपिटल कितनी इन्वेस्ट हो रही है, एक तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है। साथ ही यहाँ पर श्रमिक जो है उनकी संख्या, और तो और ये जो आकार के आधार पर उद्योग है इसमें श्रमिक भी सेमी स्किल्ड भी होते हैं, स्किल्ड लेबर भी होता है, अनस्किल्ड लेबर भी होता है। तो श्रमिकों की संख्या पर कि लेबर कितने हैं उस उद्योग के अंदर। फिर है उत्पादन की मात्रा पर, तो आकार के आधार पर हम बात कर रहे हैं तो कैपिटल कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कितनी लेबर काम कर रही है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये हो गई आकार की बात। अब इसके अंतर्गत हम बात करेंगे सबसे पहले कुटीर उद्योग की, जिसको हम घरेलू उद्योग भी कहते हैं। तो कॉटेज या फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ये सबसे छोटी इकाई है। हमने जैसा कि बात की कि आकार किस प्रकार का है उद्योग का, बड़े आकार का उद्योग है, छोटे आकार का उद्योग है। तो कुटीर या फिर घरेलू उद्योग जो है वो सबसे लघु आकार का उद्योग है, जिसके अंदर स्थानीय कच्चे माल, साधारण औजारों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कोई भी हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग घर के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण करते हैं जिसको हम कुटीर या फिर घरेलू उद्योग कहते हैं। तो घर के अंदर जो भी छोटी मोटी चीज़ें अवेलेबल है, उसके थ्रू जो चीज़ें बनाई जाती है हाथ से, उसको हम बोलते हैं कुटीर उद्योग। तो परिवार के जो मेंबर्स है, सदस्य है, वो सब मिलकर ये काम करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये काम घर के अंदर हो रहा है, आप किसी कारखाने में जाकर ये काम नहीं कर रहे हैं। तो उत्पादन का स्वयं उपभोग या स्थानीय विक्रय अदला बदली होती है, कि जो चीज़ें उत्पादन की गई है इन लोगों के द्वारा, परिवार के सदस्यों द्वारा मिलकर, वो आसपास ही बेच दी जाती है या फिर अदला बदली कर दी जाती है चीज़ों की। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सबसे पहला है पॉटरी। अगर हम पॉटरी की बात कर ही रहे हैं तो जयपुर की ब्लू पॉटरी फेमस है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? कुटीर घरेलू उद्योग का। तो जयपुर की ब्लू पॉटरी हो गई। फिर हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, वेविंग हो गई। साथ ही हम बात करेंगे सिल्क साड़ीज़ की। सिल्क की जो साड़ियाँ बनाई जाती है वो भी कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती है। फिर और भी हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि किसके अंतर्गत आते हैं? कुटीर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हैंडलूम भी हो गया। तो ये सभी जो कारीगरी है जो घर के अंदर बैठकर की जाती है, ये कहलाती है कुटीर उद्योग। अगला आता है छोटे पैमाने के उद्योग। अब यहाँ पर क्या है कि कुटीर उद्योग से थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। निर्माण स्थल जो है वो घर के बाहर है, कि यहाँ पर काम कहाँ हो रहा है? कारखाने में हो रहा है, बजाय कि घर के। तो ये हम बात कर रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, कि काम कहाँ किया जा रहा है? घर के बाहर किया जा रहा है, कारखाने में किया जा रहा है। साथ ही छोटी मोटी टेक्नोलॉजी मशीन्स का भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ अर्धकुशल श्रमिक होते हैं। अर्धकुशल श्रमिक का हमारा क्या मतलब है? कि सेमी स्किल्ड लेबर।
सेमी स्किल्ड लेबर यहाँ पर काम करती है। शक्ति चालित यंत्रों का प्रयोग होता है, मतलब जो ऊर्जा हो गई, पावर हो गई, उसके इस्तेमाल से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग करके चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है और ये अधिक रोजगार अवसर प्रदान करता है। अब यहाँ पर काम कारखाने में हो रहा है तो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है, जबकि कुटीर उद्योग जो था वो घर पर बैठे बैठे किया जा रहा था और परिवार के सदस्यों द्वारा मिलकर किया जा रहा था। नेक्स्ट हमारा है बड़े पैमाने के उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जिसमें विशाल बाजार, विभिन्न कच्चा माल, शक्ति के साधन और कुशल श्रमिक। कि यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, एक लार्ज मार्केट यूज़ हो रहा है, विभिन्न कच्चा माल, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस डिफरेंट आइटम्स। तो बहुत सारी चीज़ें बनानी है, बहुत सारी गुड्स का प्रोडक्शन करना है, तो हमें रॉ मटेरियल भी क्या चाहिए, अलग अलग प्रकार का चाहिए। यहाँ पर शक्ति के साधन, जो मशीनरी होगी, टेक्नोलॉजी होगी, उसका भी यूज़ किया जाता है। कुशल श्रमिक की स्किल्ड लेबर का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ है इसमें स्किल्ड लेबर काम करती है और बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ में। ये कहाँ पर होती है, खास करके जो विकसित प्रौद्योगिकी जिसके एक्सेस में होती है, ऐसे क्षेत्र, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि विकसित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करती है, अधिक उत्पादन करती है, जिसको हम मास प्रोडक्शन कहें या फिर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कहें, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब मशीनरी एडवांस लेवल की यूज़ हो रही है तो हमें क्या चाहिए, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए। साथ ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्किल्ड लेबर का यूज़ हो रहा है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, तो स्किल्ड लेबर का पेमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसीलिए कैपिटल की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये तो हो गया आकार के आधार पर हमने किस प्रकार से इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया है। अगला है कच्चे माल के आधारित पर, कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ को हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। तो क्लासिफिकेशन बाय रॉ मटेरियल, सबसे पहला है कृषि आधारित, कि खेतों से प्राप्त कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। अब कौन से कच्चे माल है जो कि हमें खेतों से मिल रहे हैं, जैसे कि भोजन तैयार करने वाले उद्योग जिसमें शक्कर हो गया, वस्त्र हो गए जिससे सूती, रेशमी, जूट आदि जिससे हम वस्त्र बनाते हैं, चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किस पर है, कृषि पर आधारित है। तो ये क्या हो गया, कृषि आधारित उद्योग हो गया। खाद्य प्रसंस्करण में डिब्बा खाद्य, मिठाइयाँ शामिल है। तो इसके अंदर खाद्य पदार्थ हो गए जिसमें प्रोसेसिंग भी होती है, मिठाइयाँ भी हो गई। तो ये सारी चीज़ें आती है कृषि आधारित उद्योगों के अंदर। सेकंड हमारे पास है खनिज आधारित उद्योग, जिसमें खनिजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, कि जो मिनरल्स है यहाँ पर उनको एज ए रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं और कई सारी चीज़ें बनाई जा रही है। तो ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, लौह धात्विक, अलौह धात्विक, अधात्विक, इसके अंदर भी हम कैटेगरीज देखेंगे कि लौह धात्विक के अंदर लौह इस्पात उद्योग हो गया, अलौह धात्विक के अंदर एल्यूमिनियम या फिर तांबा, जवाहरात आदि का उपयोग करके चीज़ें बनाना। नेक्स्ट है अधात्विक, जिसमें सीमेंट या फिर मिट्टी के बर्तन बनाना। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ रही है, खनिज आधारित उद्योग पर आती है। अब तीसरा टाइप कौन सा है यहाँ पर हमारे पास, थर्ड हमारे पास है रसायन आधारित, की केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है। अब अगर हम बात करें केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की, तो केमिकल्स का यूज़ करके डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू लगभग 70,000 से भी ज़्यादा प्रकार की चीज़ें बनाई जाती है। किसके द्वारा, यहाँ पर रसायन आधारित जो उद्योग है उसके अंदर 70,000 से भी अलग प्रकार के आइटम्स बनाए जाते हैं। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का यहाँ पर उपयोग हो रहा है कई सारी चीज़ों को बनाने के लिए, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। उदाहरण के लिए पेट्रो रसायन उद्योग हो गया, जिसमें खनिज तेल से कई सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। नमक हो गया, गंधक जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, पोटाश, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक निर्माण आदि, ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं, रसायन आधारित उद्योगों के अंदर आते हैं। अब अगर हम बात करें रसायन आधारित उद्योगों की, तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ किया जाता है, उससे कई सारी चीज़ें यहाँ पर निर्मित हो रही है। साथ ही फर्टिलाइजर्स जो है, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये भी इसी के ही एग्जाम्पल्स है। तो याद रखिएगा, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, साथ ही हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसके अंदर मेडिसिन का निर्माण होता है, तो उसके लिए भी जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस यूज़ की जाती है, तो उसकी वजह से वो किसके अंदर आएगा, रसायन आधारित उद्योग के अंदर आएगा। तो फार्मास्यूटिकल, ये भी याद रखना है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल है।
तो यहाँ पर 70,000 से भी ऊपर प्रकार के अलग अलग आइटम्स, प्रोडक्ट्स, गुड्स का यहाँ पर निर्माण होता है इन इंडस्ट्रीज़ में। वन आधारित उद्योगों की हम बात करें तो वनों से जो उपज मिलती है कच्चे माल के रूप में, उससे चीज़ें बनाना, जैसे कि लकड़ी मिली तो उससे हमने क्या बनाया, फर्नीचर बनाया। फिर लकड़ी, बांस या घास से क्या करते हैं, कागज उद्योग चलाया, लुगदी से कागज बनता है, लाख से चूड़ियाँ बनती है। तो इस प्रकार के उद्योग जो है वो वन आधारित उद्योग होते हैं। नेक्स्ट हमारा है पशु आधारित उद्योग। तो पशुओं से प्राप्त उत्पाद, क्या क्या प्राप्त होता है हमें पशुओं से, चमड़ा प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है, मिल्क प्राप्त होता है हमें पशुओं से। तो दूध से क्या होता है, मिल्क प्रोसेसिंग होती है और उससे क्या होगा, कई सारी चीज़ों का निर्माण होता है, जैसे कि कर्ड हो गया, योगर्ट हो गया, लिख भी देती हूँ मैं यहाँ आपके लिए एग्जाम्पल के लिए, कर्ड, योगर्ट भी एग्जाम्पल है, पनीर हो गया, बटर एटसेट्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल है कि मिल्क की प्रोसेसिंग करके कई सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। तो बटर, घी, पनीर, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, पशुओं से प्राप्त उत्पाद से ये चीज़ें बनती है। तो चमड़े से क्या बनता है, कई सारे कपड़े बनते हैं, बूट्स बनते हैं, चप्पल बनती है, ऊन से ऊनी वस्त्र उद्योग, कपड़े बनते हैं। तो यहाँ ये देखने को मिलेगा कि सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही है, कैटल्स पर बेस्ड है, पशुओं पर आधारित है। तो जो कैटल हर्डिंग करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो इन्हीं चीज़ों पर आधारित क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को लगाते हैं और ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है। आगे हम बात करेंगे उत्पाद के आधार पर कि डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से उद्योग यहाँ पर है। तो आधारभूत उद्योग की बात करें जो कि बेसिक इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लौह इस्पात आधारभूत उद्योग है, जिसके अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती है जो कि बेसिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है। किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, लौह इस्पात का। लौह इस्पात क्या हो गया, आयरन ओर। तो आयरन ओर का इस्तेमाल करके कई सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत, आधारभूत उद्योग या बेसिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सेकंड है उपभोक्ता सामान, कंज्यूमर, कि ऐसे सामान का उत्पाद जो कि प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, इन्हें गैर आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, जैसे कि बिस्किट हो गए, वस्त्र, गहने। तो उदाहरण स्वरूप हम बात करें कार, स्कूटर, साइकिल, ये सारी चीज़ें कौन कंज्यूम कर रहा है, सीधा कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम की जाती है, जिसको बोला जाता है कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब हमने पीछे जो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात की थी, उसके अंदर एक एग्जांपल ये भी हम ऐड कर सकते हैं कि जो सोप हो गया, साबुन नहाने के लिए यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट हो गया, कपड़ों को डाई करते हो आप, बालों को डाई करते हो, तो वो सारी चीज़ें भी किसके अंतर्गत आ रही है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ रही है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्पाद के आधार पर। तो उपभोक्ता सामान होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वामित्व के आधार पर कि ओनरशिप किसकी है, मैनेज कौन कर रहा है, संचालन कौन कर रहा है, उसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें ओनरशिप की अगर हम बात करें, स्वामित्व के आधार पर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो सबसे पहला आता है सार्वजनिक क्षेत्र जो कि पब्लिक है। तो उद्योग जो सरकार के अधीन होते हैं, जैसे कि भारत में कई उद्योग और समाजवादी देशों में, जैसे कि भारत की हम बात करें तो सेल क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। याद रखिएगा सेल जो है वो किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र का है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र जो कि प्राइवेट सेक्टर हो गया। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि व्यक्तिगत निवेशकों के स्वामित्व में होती है, मतलब कुछ लोग या फिर एक प्राइवेट समूह के द्वारा, एक सेक्टर के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, ओनरशिप संभाली जाती है। तो स्वामित्व में और निजी संगठनों द्वारा संचालित यहाँ पर होता है। और ये चीज़ हमें कहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है, पूंजीवादी देशों में, जिसको कैपिटलिस्ट कंट्रीज बोलते हैं, वहाँ पर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो टिस्को, टिस्को क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हम और भी एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रिलायंस, वो भी एक निजी क्षेत्र के अंतर्गत है, याद रखिएगा। रिलायंस भी किसका एग्जाम्पल है, निजी क्षेत्र का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट आता है संयुक्त क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज जो है गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज की जाती है, कुछ लोगों द्वारा मैनेज की जाती है व्यक्तिगत रूप से। तो संयुक्त कंपनी या निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा संचालित, मतलब इसमें जो है लोगों का निजी स्वामित्व भी होता है, सरकार का भी स्वामित्व होता है। तो दोनों मिलकर इस चीज़ को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा एयर इंडिया, जहाँ पर संयुक्त कंपनी है, ये निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के अंतर्गत आती है, इसीलिए इसको बोला जाता है जॉइंट सेक्टर। फोर्थ सेक्टर हमारा है कोऑपरेटिव, जिसको हम सहकारी क्षेत्र बोलते हैं। अब यहाँ पर एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है जो कि मिलकर स्वामित्व चलाता है, संचालन करता है इंडस्ट्रीज़ का, उस पर नियंत्रण करता है और आपूर्तिकर्ता द्वारा संचालित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम भारत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा इसमें अमूल। अब अमूल की भी अपनी एक कहानी है। अमूल क्या है, दूध की हमने जो देखी थी, एक कंपनी है जिसमें दूध हो गया, दूध से जो प्रोसेस करके चीज़ें बनाई जाती है, पनीर, मक्खन, बटर आदि, ये भी मिलती है, छाछ, दही। अब ये जो अमूल कंपनी है, जिसको क्या बोलते हैं, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका, कोऑपरेटिव सेक्टर का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अमूल इसका एग्जाम्पल है, सुधा डेयरी भी इसका एग्जाम्पल है, जहाँ पर लोगों का एक समूह बहुत ही अच्छे रूप से सुचारू रूप से संचालन करता है, नियंत्रण करता है किसका, एक इंडस्ट्री का, जिसको कि हम कहते हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। तो ये तो हो गई इंडस्ट्रीज, चार आधार पर हमने बात की थी बेसिकली, जिसमें रॉ मटेरियल की बात की, साइज़ की बात की हमने, और हमने बात की यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें बताती है कि इंडस्ट्रीज़ जो है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण सीधा सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन, नोट्स भी बना लीजिए इसके। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको बोर्ड्स के अंदर सीधा हेल्प करेगा टू स्कोर 5 मार्क्स। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं MCQ क्वेश्चन एक, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक किसके द्वारा स्वामित्व में होते हैं। पूंजीवाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई, तो इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हु ओन्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक सेकेंड, तो फर्स्ट है यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली की जाती है, सरकार द्वारा, सामूहिक रूप से, या फिर सहकारी समिति द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, जिसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, वहाँ पर इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से चीज़ें संचालित की जाती है, उद्योग संचालित किए जाते हैं। सरकार के द्वारा हमने बात की थी एग्जाम्पल की, जैसे कि सेल, याद रखिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सामूहिक रूप से कलेक्टिवली हमने बात की थी, जिसके अंदर गवर्नमेंट और निजी दोनों का स्वामित्व होता है। नेक्स्ट है सहकारी समिति द्वारा, जिसके अंदर अमूल हो गया, इसका अच्छा एग्जाम्पल है। सुधा डेयरी भी इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर लोगों के एक समूह द्वारा चीज़ों का संचालन किया जाता है। सामूहिक रूप से मतलब सरकार और व्यक्तिगत दोनों मिलकर किसी चीज़ का स्वामित्व कर चला रहे हैं। सरकार द्वारा सेल एग्जाम्पल हो गया, व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। साथ ही आपको कई सारे ऐसे और MCQ क्वेश्चंस हल करने हैं, बोर्ड्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने हैं, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ एक्सेस कर सकते हैं इसी प्रकार के ढेरों क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और मज़ेदार सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।